नमस्कार साथियों, वेदांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा राजा भगशासन कौन थे। एक पुरानी कथा के अनुसार महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा था। सरसैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज़्यादा होता है? यौन क्रियाओं के दौरान ज़्यादा आनंद की प्राप्ति कौन करता है? भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्नि सतगुत अनुष्ठान किया। हवन में केवल देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफ़ी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब चूत खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश की, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुँह दिखाऊंगा? मेरे अग्नि सतगुत अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा? क्या कहूँगा? मेरी रानी, महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूँगा? मेरे पुरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक स्त्री हूँ, तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुखी से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था। उनसे बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भगवासना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी कुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भगवासना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भगवासना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई।
तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भगवासुरा ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। उन्होंने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालक का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुम खुश होकर ही भगवासुरा में तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भगवासुरा बोला, हे देव राजा इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भगवासुरा बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष के कई गुना ज़्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से प्रस्थान किया। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।